थंबनेल तो देख लिया होगा आप लोगों ने। अब क्या कराने वाला हूं मैं, देखो यार 2024 और 2023 के बोर्ड के पेपर में आए हुए रियल नंबर चैप्टर के क्वेश्चंस भाई खतरनाक वाले क्वेश्चंस होने वाले हैं। क्वेश्चंस का लेवल मुश्किल नहीं है, बट जो क्वेश्चंस हैं वो करने बहुत जरूरी हैं। आपको पुराने क्वेश्चंस आने चाहिए। प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं सेट वाइज अलग अलग चीज ही ले आया। मैं कहा भाई आपको रियल नंबर के क्वेश्चंस पहले करा देता हूं, ऐसे आपको चैप्टर वाइज कराते जाएंगे। तो क्वेश्चंस बढ़िया वाले होने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो YouTube चैनल है, आपने इसको सब्सक्राइब करना है अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो करना ही करना है। अपने फ्रेंड्स को भी बोलो सब्सक्राइब करें। कोई दिक्कत है तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी भी आपको शो हो रही है, आप वहां पे हमें आकर के डीएम कर सकते हैं, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं रियल नंबर्स चैप्टर के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन मुझे यहां पे दिखता है, क्वेश्चन कहता है इफ द एचसीएफ ऑफ 2520 एंड 6600 इज 40 एंड एलसीएम इज 252 इंटू के, देन द वैल्यू ऑफ के। तो आपने सीखा हुआ है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर होता है, ठीक है। मुझे एचसीएफ 40 दिया है, एलसीएम मेरे पास 252 इंटू के है, ठीक है। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम जो है वो किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर होगा। दो नंबर्स कौन कौन से दिए हैं, 2520 एंड 6600। अब मुझे क्या करना है सर, के निकालना है, आसान काम। जो सर 2520 इंटू 6600 लिखो, जो 40 और 252 मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे जाकर के डिवाइड हो गया, 252 इंटू 10 आ गया, ठीक है जी। जीरो से जीरो कट गया, ठीक है। 2 2 जा हो गया, 3 30 आ गया जी। फिर 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10। हमारा आंसर कितना आ गया, 1650, यानी ऑप्शन नंबर ए। इतना ही सिंपल क्वेश्चन है, आप देख रहे हो ये बोर्ड के पेपर में आया भाई। एक नंबर ऐसे ही है, ऐसे ही। और अगर हमारे साथ जुड़ोगे तो आपके भाई फिर नंबर तो अच्छे होंगे ही होंगे। चलो जी आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि देखो लिखा है ऊपर कि ये 2 मार्कर क्वेश्चन है, बेटा सब बोर्ड का ही सामान लेकर आया हूं मैं। देखो जी, कह रहा है कैन द नंबर 15 टू द पावर n, n बीइंग अ नेचुरल नंबर एंड विद डिजिट 0, गिव रीजन। बताओ। अब इसका रीजन भी अपने को देना है, कैसे करेंगे। मुझे बोल रहा है क्या नंबर 15 टू द पावर n, n बीइंग अ नेचुरल नंबर डिजिट 0 पे एंड कर सकता है। कर सकता है तो बताओ कैसे, मतलब उन्होंने हमसे पूछा है। तो मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं 15 की पावर n है, तो एक काम करते हैं पहले n की वैल्यू 1 डालते हैं। तो आप डालोगे तो 15 की पावर 1, और इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5। जब मैं n की वैल्यू 2 डालूंगा तो ये बनेगा 15 का स्क्वायर। 15 के स्क्वायर को क्या मैं लिख सकता हूं, 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। चेक करो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 25 इंटू 9 क्या होता है 225, लिख सकते हैं सर। ऐसे ही जब मैं और भी नंबर्स डालूंगा ना, तो मैं हमेशा देख रहा हूं यार, अगर इसको डिजिट 0 पे एंड होना है, अगर इसको डिजिट 0 पे एंड होना है, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं 3 आ रहा है, 5 आ रहा है। बट सर डिजिट 0 पे एंड होने के लिए 2 भी तो होना चाहिए। यहां पे 2 तो है ही नहीं, यहां 2 नहीं है। तो हमसे पूछा गया कि यह नंबर एंड कर सकता है, तो हम बोलेंगे जी बिल्कुल नहीं कर सकता। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, जो बोर्ड वाले कहते हैं वो स्टेटमेंट भी आपको मैं बता रहा हूं। हम रीजन क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि सर हमें पता है यहां पे कि द प्राइम फैक्टराइजेशन, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं हम। तो 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन, इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15 डजंट हैव अ 2 एज इट्स फैक्टर, ठीक है। 2 तो है नहीं है भैया फैक्टर, ठीक है। सो इट्स फैक्टराइजेशन, विल नेवर एंड। तो सर कभी भी एंड नहीं होगी, ना 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 ना, कभी एंड नहीं होगी। विल नेवर एंड इन 10 एज, बता देंगे एक बारी एज अ नंबर। एक बारी बताने में कोई बुराई नहीं है, हम उनको बताएंगे कि सर क्या बोल रहे हैं, एज अ नंबर एंडिंग इन 10 must have
मस्ट हैव क्या, मस्ट हैव अ फैक्टर्स एज 5 and 2। सर अगर नंबर को 0 पे एंड होना है तो उसके फैक्टर 5 और 2 होने चाहिए। यहां 5 तो है बट 2 नहीं है, 2 है ही नहीं। तो अब क्या करें, तो हम लिखेंगे सो 15 की पावर n will never end in 0। ठीक है, और आगे फिर लिख देंगे एक बारी सेटिस्फेक्शन के लिए उनकी, एज 15 जो है 15 का क्या है, एज 15 डजंट हैज 2 एज अ फैक्टर। खत्म। बताओ मुश्किल है क्या, मैंने मुश्किल चीज तो नहीं लिखी, बस ये तरीके हैं चीजों को करने के। ठीक है, अगले क्वेश्चन। 5 इज इरेशनल। अब रूट 5 को इरेशनल, रूट 5, रूट 3, रूट 7, रूट 11 कुछ भी आ जाए, इरेशनल प्रूफ करने का तरीका क्या। और ये देख लो बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, तो क्वेश्चन तो अच्छा ही है। प्रूफ करना है रूट 5 इरेशनल है, करने का तरीका क्या है, हम लोग ना अज्यूम कर लेते हैं। हमारी क्या होती है, हम अज्यूम करेंगे, इसे बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। हमने अज्यूम करा रूट 5 एक रैशनल नंबर है, तो रूट 5 को p बाई क्यू लिखा, जहां पे p और q कोप्राइम्स हैं एंड q 0 के बराबर नहीं है। मैंने स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करा तो मुझे मिला क्या, 5 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। यहां से p स्क्वायर की वैल्यू आई 5q स्क्वायर और q स्क्वायर की वैल्यू आई p स्क्वायर अपॉन 5। अब अगर p स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो इसका 101% मतलब होगा कि p भी 5 से डिविजिबल होगा। और यार खुद देखो, अगर p 5 से डिविजिबल है तो कुछ ना कुछ आंसर तो देगा। मैं उस आंसर को a मान लेता हूं, तो p की वैल्यू आ जाती है मेरे पास 5a। यहां पर मैंने क्या करा, p की वैल्यू 5a लेने के बाद p की वैल्यू को 5a इधर मैंने पुट कर दिया, तो ये बना 25a स्क्वायर बाय 5। कट करेंगे तो आएगा 5a स्क्वायर, 5a स्क्वायर आया, q स्क्वायर इक्वल टू 5a स्क्वायर और a स्क्वायर की वैल्यू आई q स्क्वायर बाय 5। तो इसका मतलब क्या है कि q स्क्वायर डिविजिबल है 5 से, तो q भी डिविजिबल होगा 5 से। तो फ्रॉम 1 and 2 मैं बोल सकता हूं कि p और q दोनों ही 5 से डिविजिबल है। इसका मतलब उनका कॉमन फैक्टर अदर देन 1 भी कुछ है। तो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों अराइज हुई है, क्योंकि हमने सपोज ही गलत किया था। सो रूट 5 रैशनल नहीं हो सकता, वो इरेशनल नंबर होगा। यहां पे थोड़ी देर पहले जब मैंने रूट 5 को p बाई क्यू लिखा था तो मैंने बोल दिया था कि p और q कोप्राइम्स हैं। बट अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पे दिक्कत ये हो रही है कि p और q दोनों 5 से डिविजिबल है, दैट मींस उनका फैक्टर 1 के अलावा भी कोई और है। तो इसका मतलब सर हमने गलत सपोज किया है, रूट 5 रैशनल नंबर नहीं होगा, रूट 5 एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन कहता है, वाओ ये भी क्वेश्चन अच्छा है। आपको क्वेश्चन में क्या बोलता है कि इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, p को मैं लिखता हूं 18a स्क्वायर b4 और q को मैं लिखता हूं 20a क्यूब b स्क्वायर। जहां a और b प्राइम नंबर्स हैं तो हमें एलसीएम बताना है। अब एलसीएम का मतलब क्या होता है, आपने कॉमन भी लेना होता है और जो बच गया वो भी। ठीक है, कैसे करें, मैं इसे तोड़ के लिखता हूं। 18 है, 18 को कैसे तोड़ेंगे, 2 9 3 3 3 1, तो 18 को लिखा 2 इंटू 3 इंटू 3, ए स्क्वायर को a इंटू ए और b4 को b b b और b। 20 को कैसे तोड़ के लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5, ए क्यूब को a a a और b स्क्वायर को b इंटू b। अब क्या करना है अपने को, अब हमें देखना है, सबसे पहले तो हम कॉमन वाले निकाल लेते हैं। ये 2 कॉमन है, ठीक है, और उसके अलावा ये a कॉमन है, ये a कॉमन है, ये b कॉमन है, ये b कॉमन है। ठीक है, तो सर 2 आया, a आया, a आया और b आया, b आया, ये तो कॉमन वाले आ गए। अगर HCF निकालना होता तो मैं यहीं पे छोड़ देता, क्योंकि HCF का मतलब होता है सिर्फ कॉमन निकालो। अब जो बच गए हैं अब उन्हें भी देखना है, जो बच गए हैं अब उन्हें पिक करते हैं। तो बचा कौन है, एक हमारे पास 3 बचा है ऊपर, एक और 3 बचा है, एक b, एक और b, एक 2, एक 5 और एक a बचा है। अब इन सबको क्या करना है, इन सबको मल्टीप्लाई करने का काम है। चलो कर लेते हैं। तो हमारे पास आ गया, पहले नंबर्स को कर लेते हैं। 2 3 6, 6 3 18 एंड 18 इंटू 10 180। a कितने हैं, 1 2 3, तो a क्यूब, और b कितने हैं, 1 2 3 4, b4। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 18a क्यूब b4। सिंपल क्वेश्चन।
बट 1 मार्कर का बोर्ड के पेपर में आया हुआ, मैंने घर पे कोई क्वेश्चन नहीं बनाया, सारे बोर्ड के पेपर वाले क्वेश्चन हैं। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन आता है प्रूफ करो 5 माइनस 2√3 एक इर्रेशनल नंबर है गिवन दैट √3 इर्रेशनल है। अगर आपको बोर्ड पेपर में गिवन नहीं होगा कि √3 इर्रेशनल नंबर है तो फर्स्ट आपको √3 को इर्रेशनल प्रूफ करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप सॉल्व कर पाओगे। बट यहां पर अपने को बोला है कि प्रूफ करो 5 माइनस 2√3 एक इर्रेशनल नंबर है गिवन दैट √3 इर्रेशनल है। तो देखो मैं ज्यादा सजा के नहीं लिख रहा, बट समझाने के लिए आपको कर रहा हूं। देखो आप क्या बोलोगे कि लेट 5 माइनस 2√3 बी रैशनल, 5 माइनस 2√3 को मैं रैशनल मान लेता हूं, तो देयरफॉर मैं 5 माइनस 2√3 को a बाई बी फॉर्म में लिख सकता हूं। वही पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी मेरे को कि वेयर a एंड b आर कोप्राइम्स एंड a एंड b नॉट इक्वल टू 0। पूरा सजा के लिख लोगे, ठीक है, इतना तो आप भी करोगे। नहीं समझ में आया तो फिर बोल रहा हूं इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही है, डीएम करो, बता दूंगा। चलो अब क्या करना है हमें, हम करेंगे माइनस 2√3, जो ये √3 वाली टर्म है ना, √3 वाली चीज लिखी हुई है, इसका एक्सप्रेशन निकाल लो। कैसे, a बाई बी माइनस 5 माइनस 2√3 इज इक्वल टू a माइनस 5b अपॉन b, और यहां से जब मैं वैल्यू निकालना चाहूंगा √3 की, तो वो √3 की वैल्यू आएगी a माइनस 5b अपॉन माइनस 2b। माइनस का साइन अगर ऊपर ले जाऊं तो माइनस a प्लस 5b बाय 2b। ये मेरे पास वैल्यू आ चुकी है √3 की। अब मैं बोल रहा हूं यार ये वाली जो चीज है ना, ये वाली चीज, ये आपको होपफुली ये वाली चीज दिख रही होगी, माइनस a प्लस 5b अपॉन 2b वाली। तो मैं बोलता हूं यार ये तो रैशनल है ना। अब क्या करूं मैं क्या बोलूंगा, मैं क्या यार ये तो रैशनल है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि देखो आप लिख सकते हो कि सिंस a और b ये इंटीजर्स हैं, ठीक है, a और b इंटीजर्स हैं, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है वी गेट माइनस a प्लस 5b अपॉन 2b इज रैशनल, ठीक है। सो रैशनल एंड सो √3 इज रैशनल। सर ये कैसे बात कर दिया आपने, तो देखो अगर आपके पास आपका RHS रैशनल है तो LHS भी रैशनल होगा ना, उसके बराबर ही चल रहा है, देखो ना इक्वल टू का साइन चल रहा है, तो दैट मींस वो बराबर बराबर चल रहे हैं, तो वो भी रैशनल होना चाहिए। तो सिंस a और b इंटीजर्स हैं, हमें मिलता है माइनस a प्लस 5b अपॉन 2b रैशनल है, सो √3 भी रैशनल होगा। बट ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है हमारे इस फैक्ट को कि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि भैया जी √3 इरैशनल है। सो बट हम क्या लिखेंगे, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स the fact but this contradicts the fact that √3 is irrational। तो सर यहां पर कहानी हमारी खत्म होती है। इसके बाद आप लिखोगे कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन, देयरफॉर ये हमारे पास इरैशनल नंबर निकल के आता है, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन आता है कि शो दैट द नंबर 5 into 11 into 17 plus 3 into 11 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। तो ये छोटा सा यहीं पे कर रहा हूं मैं। आप क्या करोगे, इसमें से और इसमें से कॉमन देख लो, क्या 11 अंदर क्या बचता है, 5 into 17 plus 3, 11 बाहर निकाल लिया, 5 into 17 plus 3 लिख दिया। अब आपको शो करना है ये कॉम्पोजिट नंबर है। आप क्या कर सकते हैं, आप 17 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है 85 प्लस 3 आपके पास आएगा 88, तो ये बनता है 11 into 88। सर 88 को कैसे लिखें, तो यहाँ पे हम जगह बना लेते हैं, 88 को इधर बहुत है, इतनी स्पेस हमें बहुत है लिखने के लिए, तो हम क्या करेंगे 88 2 44 2 22 2 11 11 1। तो सर हम इसे लिख सकते हैं 11 into 88 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 into 11 into 2 into 2 into 2, ठीक है, यानी 11 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब। तो सर ये कॉम्पोजिट नंबर कैसे है, क्योंकि सर ये कॉम्पोजिट नंबर इस तरीके से बनता है, अगर मैं नॉर्मली करूं ना, नॉर्मली सॉल्व करूं तो मैं बोल रहा हूं कि मैम इसको हम लिख सकते हैं 11 into 11 into 2 into 2 into 2, राइट। तो खुद में ही तो ये नंबर वो प्राइम नंबर तो है नहीं है, बट प्राइम नंबर तो है नहीं, क्योंकि सर प्राइम नंबर होता तो उसके या तो वो खुद मतलब खुद की टेबल में आ रहा होता और 1 की टेबल में आ रहा होता। बट ये जो भी नंबर है 11 into 88, ये 11 की टेबल में भी आ रहा है, 2 की टेबल में भी आ रहा है, 11 की टेबल में भी आ रहा है और 2 की टेबल में भी आ रहा है, मतलब 11 भी उसका फैक्टर है, 2 भी उसका फैक्टर है। तो सर ऑब्वियस सी बात है, ये तो गारंटी है हमारे पास कि ये नंबर जो है, ये नंबर आपका प्राइम नंबर तो हो नहीं सकता। बट मैं इस नंबर को 11 into 2, 11 भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, मैं इसे
प्राइम नंबर के कॉम्बिनेशंस में एक्सप्रेस कर पा रहा हूं, तो देयरफॉर ये हमारा कॉम्पोजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर एक्स, बी को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, और सी को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7, और उसका एलसीएम दिया हुआ है। मुझे दिया हुआ है कि ए की वैल्यू आपके पास है, बी की वैल्यू आपके पास है, सी की वैल्यू है, एलसीएम इसका 3780 है, तो हमें एक्स की वैल्यू बतानी है। अब एलसीएम क्या होता है, कॉमन भी लो और जो बच गया उन सबको भी लो, ठीक है। तो सर सब में 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो 2 स्क्वायर तो हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब क्या बच गया, इधर बच गया 3 की पावर x, इधर बच गया एक 3, इधर बच गया एक और 3, यानी 3 की पावर x 3, और मेरे पास बच गया है 5 भी बचा हुआ है, 7 भी बचा हुआ है। ये एलसीएम है, और ये एलसीएम किसके बराबर है, 3780 के बराबर है। किसके बराबर है, 3780 के। इसे स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना, तो 2 स्क्वायर 3 की पावर x, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबको मल्टीप्लाई करने में 1260, 3 की पावर x इक्वल 3780, तो 3 की पावर x इज इक्वल टू 3780 अपॉन 1260 आया। तो इसे हम सॉल्व करके 3 आता है। तो अब वही छोटे बच्चों वाला काम, 3 की पावर x इक्वल टू 3 है, तो ऑन कंपेयरिंग हमारा x आ गया 1। ये हो गया जी हमारा एक और क्वेश्चन। अब ये मेरे पास है लास्ट क्वेश्चन, कहता है टीचिंग मैथमेटिक्स through activities is a powerful approach that enhances students' understanding and engagement. Keeping this in mind, Miss Mukta planned a prime number game for class 5 students. She announces the number 2 in her class and asks the first student to multiply it by a prime number and then pass it to a second student. Second student also multiplied it by a prime number and passed it to a third student. In this way, by multiplying to a prime number, the last student got 173250. बढ़िया भाई। अच्छा, now Miss Mukta asked some questions as given below. What is the least prime number used by the student? देखो यार, मुक्ता जी ने एक नंबर बोला प्राइम नंबर 2, उसने कहा अगले बच्चे को कि तू इससे अगला प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करके किसी और को दे दे, वो उससे अगले प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करेगा, वो उससे अगले प्राइम नंबर से करेगा। यही कह रहा है कि she announces the number 2 in her class and asks the first student to multiply it by a prime number and then pass it to a second student. Second student भी मल्टीप्लाई करेगा प्राइम नंबर से, ठीक है। अब वो कह रहा है what is the least number used by the student? तो लीस्ट नंबर, यार देखो, एक तो पहला प्राइम नंबर तो मिस मुक्ता ने बोल दिया ना 2। अब जो स्टूडेंट था उसने उसको किससे मल्टीप्लाई करा होगा, 3 से मल्टीप्लाई करा होगा, क्योंकि अगला प्राइम नंबर 3 होता है। तो लीस्ट नंबर जो यूज करा गया स्टूडेंट के द्वारा वो था 3। फिर उसने पूछा आपसे हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। भाई उस क्लास के अंदर, जो क्लास थी उस क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स पाए गए होंगे। तो आप क्या करेंगे, 173250 को 173250 की प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिखो और पता लगाओ कि कितने बच्चे होंगे। तो मैं आपको तुरंत दिखा रहा हूं कि क्या प्राइम फैक्टर। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने आपको कहा कि मैं आपको दिखा रहा हूं प्राइम फैक्टराइजेशन, तो अभी प्राइम फैक्टराइजेशन देख लीजिए। आपको कह रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन क्लास। अब आप देखो ये जो 2 वाला प्राइम नंबर है ये तो हमारी मैम ने दिया था, तो इसको तो हम गिन नहीं सकते। 3 प्राइम नंबर जो है, आप अगर नोटिस करोगे कह रहे कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास के अंदर, तो मैंने कहा कि आपको ये बोला कि यार देखो जो 2 है वो तो हमारी मैडम ने दिया था, वो हम यूज नहीं कर सकते, बट जो 3 है वो 2 बच्चों ने यूज करा, 5 3 बच्चों ने यूज करा, 7 सिर्फ एक ही बच्चे ने यूज करा, 11 सिर्फ एक ही बच्चे ने यूज करा। तो 2 + 3 5 + 1 6 + 1 7, तो टोटल कितने बच्चे क्लास में 7। फिर उन्होंने पूछा व्हाट इज द हाईएस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय द स्टूडेंट, तो सबसे बड़ा प्राइम नंबर 11 यूज करा है। एंड विच प्राइम नंबर हैज बीन यूज्ड मैक्सिमम टाइम्स, तो 5 देखोगे मैक्सिमम टाइम यूज हुआ है। तो ये 2024 और 2023 के बोर्ड के पेपर में आए हुए कुछ क्वेश्चंस थे जो आप क्लियर करने जरूरी थे। अगर वीडियो पसंद आई है तो अच्छी बात है भाई, एक छोटा सा शेयर कर देना और लाइक कर देना, और अगला चैप्टर आपका पॉलिनोमियल्स आ रहा है, ठीक है।